दोस्तों मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि एक लड़की अपने पार्टनर से क्या चाहती है। अब आप कहोगे कि ये आदमी हमें लड़कियों के बारे में क्या बताएगा। तो दोस्तों मैं आपको लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। लड़कियों की साइकोलॉजी को मैंने सालों साल स्टडी करा है। बहुत सारी लड़कियों से मैंने इंटरेक्ट करी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया है, उनसे डिस्कशन करे हैं। उस बेसिस पे मुझे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। तो आज उनमें से ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो एक लड़की अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती है। और अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो या उनको इम्प्रेस करना चाहते हो या उनको खुश रखना चाहते हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ है, कोई भी लड़की जिस भी इंसान से प्यार करती होगी, उसके माँ बाप होंगे, फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो पार्टनर होगा उनकी रिस्पेक्ट करे। जितनी वो रिस्पेक्ट करती है शायद उतनी ही करे। अब ये तो आप सोचोगे नॉर्मल सी बात है, रिस्पेक्ट तो हर इंसान को दूसरे इंसान की करनी चाहिए, लेकिन नहीं। क्या होता है, जो हमारे एक देश में ट्रेडिशन चला आ रहा है ना कि लड़के प्रधान होते हैं, मर्द प्रधान सोसाइटी होती है, वो चीज़ गलत है। अब आप क्या, किसी लड़की के साथ आपने शादी कर ली या आप उसके पार्टनर बन गए, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसके दोस्त, उसके माँ बाप आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे, जैसे आप कहीं के राजा महाराजा हो। तो पहली बात तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। उसके माँ बाप हैं आपके माँ बाप जैसे ही, उसके भाई बहन हैं आपके भाई बहन जैसे ही, उनसे बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करो। जैसे वो उसके साथ कर रहे हैं वैसे आपके साथ करें, और आप उनको माँ बाप की तरह ही इज्जत दो। ये नहीं कि उसके घर वालों का मजाक उड़ा रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना आजकल की लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और एक्सेप्ट करने के बाद ऐसी हरकतें करोगे तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा पाएगा। दूसरी बात दोस्तों आती है करियर की। अब हमारी सोसाइटी में पहले से रिवाज चल रहा था कि लड़की घर में रह के काम करेगी, लड़का मेन बाहर जाके काम करेगा। लड़की का एक सबॉर्डिनेट का किरदार हो गया। एक सबॉर्डिनेट रोल वो निभाएगी, घर को संभालेगी, पैसा लड़का कमा के उसको देगा। ये चीज़ अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लड़का लड़की जब पैदा होते हैं बिल्कुल बराबर पैदा होते हैं। दोनों ही बच्चे पढ़ाई करते हैं, दोनों ही बच्चे करियर बनाते हैं, दोनों ही बच्चे कमाते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी बीवी ना कमाए, आपकी गर्लफ्रेंड ना कमाए, तो प्लीज़ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आजकल सबको अपना करियर बनाना है, सबकी अपनी यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और उसको डेवलप करने में बहुत इंटरेस्टेड है। सबको इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा चलाना है, तो वो आप पे डिपेंड होना नहीं चाहेंगी। तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो घर पे बैठ के बच्चे संभाले, घर संभाले, माँ बाप को संभाले, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात आती है, कहीं लोग जलते हैं अपनी बीवी से। बताओ, लाइफ लॉन्ग पार्टनर से जलते हैं कि वो ज़्यादा कमा रही है, मैं कम कमा रहा हूँ। जलने का मतलब ये है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और वही आपका पैट्रियार्कियल जो सोसाइटी होती है, वही आपका माइंडसेट चला रहा है कि लड़की मुझसे दब के रहनी चाहिए, मैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अरे आपको खुश होना चाहिए, आपका पार्टनर है, दोनों मिलके कमा रहे हो, वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो और अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा आएगा घर में। उनके करियर में आपने उनको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ने में तत्पर सपोर्ट करना है, उसकी ढाल बन के खड़े रहना। वो आपको बहुत प्यार करेगी और आपकी इज्जत भी करेगी। और अगर आप ये सोचो वो आगे बढ़ गई तो इज्जत नहीं करेगी, तो आपकी सोच गलत है। और अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है तो फिर वो इंसान गलत है। दोस्तों क्या होता है, लड़के ना शुरू में अट्रैक्शन के चलते, इन्फैचुएशन के चलते बड़े बड़े वादे कर देते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपने माँ बाप से नहीं डरता, शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, फ्यूचर मेरा होगा तो तुम्हारे साथ होगा वरना नहीं होगा। बहुत सारे वादे कर देते हैं। क्यों? अट्रैक्शन के चलते। उसके बाद जब वो एक भोली वाली लड़की को बहला फुसला के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप कराई उन्होंने उनकी शरीर के लिए था, बॉडी के लिए था। और जब वो बोर हो गए तो वो रिलेशनशिप उनको बर्डन लगने लगता है। और बर्डन भी ना लगे तो उस रिलेशनशिप के लिए वो पेन नहीं लेना चाहते। माँ बाप को नहीं फेस कर सकते, सोसाइटी को नहीं फेस कर सकते, बहाना मार के उस लड़की को रोता बिलकता छोड़ के और अपना निकल लेंगे। तो जो लड़का कमिटमेंट नहीं कर सकता, लड़की उसको कभी भी पसंद नहीं करेगी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, कमिटमेंट ओरिएंटेड आप होने चाहिए, ट्रस्टेबल इंसान होने चाहिए। आज वादा कर दिया, कल सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, इस तरीके के इंसान को कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। अच्छा, अब आपकी शादी हो गई, दो लोग पूरे जीवन साथ बिताएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन आज भी क्या होता है, लड़के जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं घर के काम तो लड़की ही करेगी। ये तो हमारी सोसाइटी का रिवाज है, चाहे दोनों कमा रहे हैं, घर के काम तो लड़की ही करेगी, मैं क्यों करूं, मैं छोटा हो जाऊंगा। तो ये सोच छोटी है, वो काम छोटे नहीं है। आपने खाना खाया है, आपकी जूठन है, तो बर्तन आप धो दोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। आपको खाना खाना है, अगर आपने अपना खाना बना लिया तो आप छोटे कैसे हो जाओगे। जितना वो बच्चा आपकी बीवी का है उतना ही आपका भी है ना। अगर उस बच्चे के आपने थोड़े से काम कर लिए, उसके साथ रात में जाग लिए, उसकी पॉटी साफ कर दी, तो आप छोटे कैसे हो गए। सोच में ही डिफेक्ट हुआ ना। तो मैरिज मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन है, इक्वल पार्टनरशिप है, हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ निभाना है। कोई भी काम पे किसी का नाम लिख के ठप्पा नहीं लगेगा। जो काम वो कर सकती है वो काम आप करोगे, जो काम आप कर सकते हो वो काम वो भी करेगी।
तो हमेशा इक्वालिटी से चलना, आगे बढ़ना, वरना आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कभी भी खुश नहीं रहेगी। दोस्तों, लड़के और लड़की थोड़े से अलग होते हैं, ये तो सब मानते ही हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लड़कियां जो होती है ना, उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करते रहोगे ना लाइफ में, तो वो बहुत खुश रहेंगी। थोड़ा सा लड़कियों में कॉन्शियसनेस होती है अपनी लुक्स को लेके। आप अगर उसके पार्टनर हो, उसके लाइफ पार्टनर हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको हमेशा, चाहे कितनी ही उसकी एज हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, अपनी बॉडी, अपना शरीर, अपनी स्किन, अपने लुक से उसको प्यार होना चाहिए। और वो प्यार कैसे होगा? जब आप उसको बताओगे कि तुम अच्छी लगती हो मुझे, तुम सुंदर लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। जो उसके रिंकल्स हैं ना, उसके डार्क सर्कल्स हैं, ये भी उसका एक ब्यूटी मार्क ही है, ये उसकी मैच्योरिटी का साइन है। ये सब भी एप्रिसिएशन मांगते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत देना। जब बच्चा पैदा होता है, एक लड़की की बॉडी में खूब सारे चेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट हो, चाहे वो स्टमक हो, वेट गेन हो, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो बच्चा कोई उन्होंने अनोखा थोड़ी पैदा किया, आपका भी तो बच्चा है। हमेशा अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करो, कॉम्प्लीमेंट करते रहो। कभी कभार एक आध दिन में किसी भी छोटी सी बात पे, कोई उन्होंने ड्रेस पहनी है, कोई मेकअप करा है, कोई बाल अलग से बनाए हैं, उसको ऑब्जर्व करके और उनको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर देना, बहुत ही खुश रहेंगी आपसे। एक तो उनका प्यार पे यकीन बना रहेगा, उनको ये लगता रहेगा कि वो रेलेवेंट है, आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, अभी भी अट्रैक्टेड फील करते हो, और उनको अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं होगी, अच्छा लगेगा। तो ये स्टेप तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ। हमेशा अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट करते रहें, रेगुलर ना करें, लेकिन कभी कभार करते रहें। एक लड़की को ऐसा लड़का चाहिए जो हमेशा उसकी बात को सुने। वो 1 घंटे आपके कंधे पे सिर रख के बोलती रहे और आप प्यार से, शांति से उसकी बात सुनते रहो, उसकी आप बीती सुनते रहो। कोई रिप्लाई मत देना, कोई टोकना मत, उसकी शांति से बात को सुनना और समझना। तो लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद हैं जो उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं। उसके अलावा शादी करके आप दोनों में हमेशा एक दोस्ती रहनी चाहिए, बिल्कुल फ्रैंक होने चाहिए, आपस में बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बात आपकी शेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, इसको नहीं बताऊंगा ये बात बुरा मान जाएगी, इसको नहीं बताऊंगी ये बात कि ये मुझे डांटेगा। इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी बात शेयर करो, एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में ही चाहे बताओ, लेकिन खुल के आपको बात शेयर करनी ज़रूरी है। आपके पार्टनर को, आपकी पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके की बात इनसे कर सकती हूँ। इतनी फ्रैंकनेस, इतनी फ्रेंडशिप ज़रूर होनी चाहिए, तो लड़की आपको हमेशा प्यार करेगी। कई लड़कों का एटीट्यूड मैंने देखा है, एक बार शादी कर ली, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मेरी हो गई, बात खत्म। अब वो मेरा एक सेकेंडरी गुड हो गई। जैसे कोई गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई, खरीद ली, अब उसको गाड़ी की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एटीट्यूड खराब है। वो लड़की कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, कोई शो पीस नहीं है जिसको लाके घर पे रख लिया। वो आपकी संगिनी है, आपकी साथी है, आपकी फ्रेंड है, लाइफ लॉन्ग की आपकी इक्वल पार्टनर है। उसको हमेशा इंपॉर्टेंस आपने देनी है। अब से वही आपकी ज़िंदगी की वीआईपी होनी चाहिए। दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, सबके बीच में उसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं कि रिश्तेदार आ गए, चल भाई तू खाना बना दे, तू ये कर दे, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं और उसको पीछे कर दिया। बिल्कुल गलत। लाइफ लॉन्ग आपने उस लड़की को, उस औरत को इंपॉर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी पे रखना है। हमेशा उसको इंपॉर्टेंट फील होना चाहिए आपके सामने। आप ही उसके सपोर्ट हो, आप ही उसके सब कुछ हो। कभी भी उसको अपने बारे में कॉन्शियस या कम इंपॉर्टेंस फील मत होने देना। दूसरी बात, कहीं आपके सामने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ में आएंगे। अब क्या होता है, लोगों की, खासकर लड़कों की सोच होती है, बड़े डिसीजंस मैं खुद ही लूँगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ ना, मैं लड़का हूँ ना। ऐसा मत करना। जिस भी डिसीजन से आपकी गर्लफ्रेंड की, आपकी वाइफ की लाइफ डिपेंड हो, उनकी लाइफ को फ़र्क पड़ता हो, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है, उनके विचार जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके दोनों मिलकर डिसीजन लेना। अपना डिसीजन उन पे थोपना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप अपने डिसीजन उन पे थोपने लगे तो वो बिल्कुल डिससेटिस्फाई हो जाएंगी और आपके प्यार के प्रति उनका भरोसा उठ जाएगा, आपके प्रति उनका भरोसा उठ जाएगा। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी मैंने लड़कों में देखी है, खुद तो वो 10 लड़कियों से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन अगर उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ने एक भी दोस्त बना लिया मेल, या फिर किसी लड़के से बात ही कर ली, इतना बुरा लगेगा, एकदम शक हो जाएगा कि इनका तो अफेयर हो गया यार, ये लड़की तो गई मेरे हाथ से। ये मेंटालिटी बिल्कुल भी मत रखना दोस्तों। बहुत ही छोटी सोच है ये। आप कैसे सोच सकते हो कि किसी मेल से अगर लड़की ने बात कर लिया तो एक रिलेशनशिप बन गया उनका, तो मतलब वो आपको चीट कर रही है। इस छोटी सोच को बिल्कुल भी अपने जीवन में मत लागू करना। लड़की है, लड़के हैं, आजकल सभी इक्वल हैं, और जो लोग काम करते हैं सबसे इंटरेक्शन होता है, काम नहीं भी करते तो भी इंटरेक्शन होता है आस पड़ोस में। उस इंटरेक्शन को बहुत ही ग्रेसफुली लेना, बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से लेना, और अपनी वाइफ पे, जिसको आप प्यार करते हैं, उस पर हमेशा भरोसा करें।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैंने आज आपसे शेयर करें। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी लड़की आपको बहुत पसंद करेगी, अप्रिशिएट करेगी, आपके अंदर से उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे और जब आपकी शादी भी हो जाएगी ना तो पूरा जीवन अच्छे से बीतेगा, वो आपको हमेशा प्यार करेगी।